आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में नया ऑफिसर आया है। मेरी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिल जाए, इसके लिए आज मैं पन्ना भी पहन लेता हूं। ग्रेट मिस्टर मारवा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है। आप थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन किस्मत बदलती भी है मिस्टर कबीर। किस्मत जरूर बदलती है मिस्टर मारवा, लेकिन उसके लिए आपकी कंपनी का नाम एस्ट्रा इंफ्रा होना चाहिए। मारवा इंटरनेशनल के सामने एस्ट्रा इंफ्रा कुछ भी नहीं है। मिस्टर मारवा, पिछले 5 सालों से सरकार के सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एस्ट्रा इंफ्रा को मिल रहे हैं, पर आपके हौसले को दाद देनी पड़ेगी। आपका टेंडर हर साल रिजेक्ट होता है, पर आप हर साल टेंडर भरते हैं। पिछला जो ऑफिसर था उसकी जेब गरम रखते थे आप लोग। फॉरेन ट्रिप से लेके गाड़ी बंगला क्या कुछ नहीं गिफ्ट किया आपने उन्हें। अंदर की सारी खबर है हमें, पर अब यहाँ हवा बदल चुकी है। मिस्टर मारवा, आपके पास गलत खबरें हैं। हम मेहनत पर विश्वास करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। कितनी भोली बन रही हो ना तुम। मिस्टर मारवा, आप अपना काम करिए प्लीज, और ये फालतू की अफवाहें फैलाना बंद करिए। रहने दो कबीर, हमें अपनी ईमानदारी के बलबूते पर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और मुझे पूरा यकीन है मिस्टर मारवा कि इस बार भी ये ऑफिसर हमारे ही साथ होगा। आप खुशी से अपना वक्त बर्बाद कीजिए। वक्त तो आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। सरकार फ्रॉड कंपनी के साथ काम नहीं करती, और मैं अर्बन डेवलपमेंट का ऑफिसर होने के नाते ऑफिशियली अनाउंसमेंट करता हूं कि इस साल के सारे सरकारी टेंडर एस्ट्रा इंफ्रा को नहीं, मिस्टर मारवा की कंपनी को दिए जाते हैं। समीर जोशी नाम है मेरा। दफा हो जाओ तुम दोनों यहां से। आरुषि, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कितनी मुश्किल से मैंने अपने पापा को मनाया था तुमसे मिलने के लिए। तुम नहीं माने तो मेरी शादी कहीं और कर देंगे समीर। आरुषि, मुझे तुम्हारे पापा से मिलने में तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ है उनकी शर्तों से। तुम भी जानती हो कि मेरा सपना है आईएएस बनना, और उसकी तैयारी के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। आईएएस की तैयारी जयपुर में रह के भी तो हो सकती है ना? नहीं हो सकती। जयपुर में रहूंगा तो तुम्हारे पापा बोलेंगे नौकरी करो, सेटल हो जाओ, और मेरे सपने बहुत बड़े हैं, और उसके लिए मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। सेटल होकर भी तो तुम आईएएस की तैयारी कर सकते हो ना समीर। सेटल होने की बात तुम कर रहे हो आरुषि, सपने देखना तुमने मुझे सिखाया। सोचो ना, तुम एक बड़ी आर्किटेक्ट बनोगी और मैं एक आईएएस ऑफिसर, और आज अचानक सेटल होने की बात। समीर, ये सब हम शादी के बाद भी तो कर सकते हैं ना समीर। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। अगर खोना नहीं चाहती हो तो क्या मेरे लिए अपने पापा से बात नहीं कर सकते? पापा नहीं मानेंगे समीर, तुम्हें पता है उन्हें मेरे लिए एक सेटल लड़का चाहिए। और सेटल मतलब क्या होता है? नौकरी, पैसा, है ना? और मेरे पास तो दोनों ही नहीं। देखना आरुषि, मैं एक दिन बहुत बड़ा बनूंगा, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे। मतलब तुम जयपुर नहीं रुकोगे? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आरुषि, मेरी बात समझो, ये सब इतना आसान नहीं है। देखो, मुझे आईएएस बनना है, और अगर शादी करके यहाँ फंस गया ना तो आईएएस तो भूल ही जाओ। ठीक है, समझ गए। अब मेरा फैसला भी सुनो। हम दोनों के बीच का ये रिश्ता खत्म। तेरे भी सपने हैं, पर मैंने अपने हर सपने में तुम्हें अपने साथ रखा, तुम्हें अपने साथ देखा, और तुम्हें ना तुम्हारा आईएएस मुबारक हो। तुम अपने सपनों के लिए मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो ना? I said get lost. Please. समीर, तुम वापस क्यों आए हो? क्या कहा था मैंने? किस्मत बदलते देर नहीं लगती। गवर्नमेंट के एक सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अब मारवा की कंपनी के पास है। अब मारवा हाईवे बनाएगा और एस्ट्रा इंफ्रा
धूल फांकता रह जाएगा। मिस्टर मारवा, एस्ट्रा इंफ्रा को हर साल हमारी काबिलियत पर प्रोजेक्ट मिले हैं, पर ऐसा घमंड हमने कभी नहीं दिखाया। कोई बात नहीं आरुषि, इन्हें खुश हो लेने दो। अभी कबीर ने अपना गेम शुरू ही कहाँ किया है। कबीर, हम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, हम इनके मुंह ही क्यों लग रहे हैं? अब जो भी बात होगी वो सीधा उस ऑफिसर से होगी। बातचीत? अच्छा, तुम लोगों के पास करने के लिए कुछ तो है। चले शर्मा जी, हमें तो अभी बहुत सारे काम करने हैं। कबीर, मैं मिस्टर मारवा के सामने ये बात बोलना नहीं चाहती थी, बट इस प्रोजेक्ट को भूल जाओ। आरुषि, ये तुम क्या कह रही हो? मैं उस समीर जोशी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ये प्रोजेक्ट मुझे कभी नहीं देगा। What? तुम समीर को जानती हो? कैसे? एक्स बॉयफ्रेंड है वो मेरा। What? कॉलेज में हम साथ थे और शादी करके एक साथ जिंदगी भी बिताना चाहते थे। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करने वाले थे, और तुमने मुझे बताया तक नहीं आरुषि। हाँ कबीर, क्योंकि फिर प्यार टकरार में बदल गई। समीर ने अपने सपनों को मुझसे ऊपर चुना, मेरे प्यार से ऊपर चुना, और मुझे छोड़कर वो IAS की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। वाह आरुषि, तुमने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा। क्योंकि कबीर, मैं उसे भूलना चाहती थी और भूल भी चुकी थी। आज अचानक से वो मेरे रास्ते का कांटा बनकर सामने आया है। वो क्या बताती मैं तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे बदला लेने के लिए आया हो? नहीं, अगर उसे बदला ही लेना होता तो वो पहले भी आ सकता था। सर, मालूम पड़ा है नया ऑफिसर समीर जोशी हमारे कंपनी के ऊपर इंक्वायरी बिठाने वाला है। तुम जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था ना आरुषि कि वो जयपुर तुमसे बदला लेने के लिए आया हुआ है। इस ऑफिसर को मैं छोड़ूंगा नहीं। कबीर, अगर यही बात है कि वो यहाँ मुझसे बदला लेने आया है, तो इस बार आरुषि चुप नहीं बैठेगी। साम दाम दंड भेद हर तरीके से लड़ेगी वो। इस शो को आगे देखने के लिए रिगी टीवी ऐप को डाउनलोड करें